ओह हेलो मिश्रा जी, कहाँ जा रहे हैं? जी, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो एक सज्जन ने हमें आमंत्रित किया है श्राद्ध भोज पर, उन्हीं के घर जा रहे हैं। ओह हाँ, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं इसीलिए इतनी जल्दी जल्दी में जा रहे हैं। 16 दिनों तक आपकी भाई मस्त रोटी की व्यवस्था हो जाती है, तरह तरह के व्यंजन खाने को मिलते हैं। वैसे भी बरसात के बाद थोड़ी आर्थिक तंगी सभी को हो जाती है, लेकिन आप ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा एजेंडा अपनाया। आपके पूर्वजों ने सोचा कि अरे इन 16 दिनों तक कैसे क्या होगा, इसलिए 16 दिनों को श्राद्ध पक्ष बना करके ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाई कि लोग आपको बुला बुला के भोजन कराते हैं, तरह तरह के व्यंजन परोसते हैं। आप ब्राह्मण लोगों का पेट है या कोई लेटर बॉक्स कि आपके पेट में भोजन गया सीधा पितरों तक पहुंच गया? वाह, अच्छी कहानियां गढ़ी हैं आपने। फिलहाल तो आपने जो तर्क किया है, तर्क नहीं बल्कि इसे कुतर्क बोलेंगे, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि तर्क का तो जवाब दिया जा सकता है लेकिन कुतर्क का नहीं। लेकिन फिर भी आपके लिए बताना उचित समझूंगा कि शास्त्रों में इसके कई प्रमाण हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको शास्त्रों की भाषा समझ आएगी, उल्टा आप बोर होने लगेंगे मेरी बातों से। लेकिन जैसा आपने व्यंग खींचते हुए कहा कि ब्राह्मण का पेट क्या लेटर बॉक्स है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाँ, ये लेटर बॉक्स नहीं बल्कि डिवाइन लेटर बॉक्स है। ये वह डिवाइन बॉक्स है कि यहाँ जो भोजन डाला जाता है वह पितरों तक पहुंचता है। इसकी एनर्जी पितरों तक पहुंचती है जो पितरों का कल्याण करती है। कैसे? भोजन में क्या होता है? भोजन में अन्न की शक्ति होती है। जब भोजन कोई बनाता है ब्राह्मण को भोज कराने के लिए, तो उसकी श्रद्धा, भाव, तप, जप, तप, ध्यान की शक्ति होती है उस भोजन में, और उस भोजन को ब्राह्मण रूपी मुख में, उस अग्नि कुंड में, उस यज्ञ में डाला जाता है, जिससे ब्राह्मण तृप्त होता है और वह उस शक्ति जो एब्जॉर्ब करता है उस अन्न से, जब वह ब्राह्मण ध्यान, तप, साधना करता है, ध्यान की गहराइयों में उतरता है, तो उसे जो उस अन्न की शक्ति से पोषण मिला था, उस अन्न कराने वाले, उस अन्न बनाने वाले, यहाँ तक कि उस भोज कार्य में जिसने सहयोग दिया उस सभी को भी पुण्य मिलता है, साथ ही उनके पितरों का भी कल्याण होता है। सिर्फ भोजन करने से नहीं, बल्कि ब्राह्मण जो ध्यान की गहराइयों में उतरता है, अपने तिरते नेत्र पर ध्यान लगाता है, उस डिवाइन एनर्जी से पितरों का कल्याण होता है। इसे कह सकते हैं आपकी लैंग्वेज में, जैसे आपने व्यंग की कहा, हाँ, ब्राह्मण का पेट वह दिव्य बॉक्स है जहां पर जो आप भोजन रूपी यज्ञ आहुति डालते हैं वह आपके पितरों का उद्धार करने का सामर्थ्य रखती है। यह कार्य सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं। क्यों? ब्राह्मण किसे कहा गया है? जो ब्रह्म को जानता है। हाँ, हम ब्रह्म को जानते हैं, हमने ब्रह्म का दर्शन किया है, हम ब्रह्म की ध्यान साधना में ध्यानरत रहते हैं, इसलिए हमें लोग अपने घर आमंत्रित करते हैं। यह फोकट का भोजन नहीं। अरे ब्राह्मण तो वह है जो लोगों को भी बांटने का सामर्थ्य रखता है, जो वह ज्ञान दे सकता है, ध्यान की गहराई में उतर के आपके पितरों का भी कल्याण कर सकता है। क्या वह 16 दिवस तक भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाएगा? कर सकता है, लेकिन यदि वह आपके घर आता है तो आपके कल्याण के लिए, आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करता है। क्योंकि जब ब्राह्मण के चरण पड़ते हैं तो सिर्फ कोई शरीर नहीं आता है, बल्कि वह दिव्य चेतना भी साथ में आती है, जो ब्राह्मण ने ध्यान की गहराइयों में उतर करके अपने भीतर एब्जॉर्ब की होती है। वह शक्तियां भी आपके घर आती हैं, आपके घर की नकारात्मकता को खत्म करने, सकारात्मकता को प्रवेश करने आती हैं। भाई मानना पड़ेगा, दिमागी तो है आप ब्राह्मण लोग। आपने साथ ही में क्या जोड़ दिया कि कौवे को भी भोजन कराओ, गाय को भी भोजन कराओ, कि कहीं कोई आपके इस श्राद्ध पक्ष के बारे में ऑब्जेक्शन ना उठा ले। इसलिए आपने अच्छी कहानियां गढ़ी हैं। जैसा कि आपने कहा कि ये कौवा, गाय वगैरह, गाय के बारे में तो बहुत कुछ लिखा है हमारे शास्त्रों में, लेकिन वहीं यदि देखा जाए तो कौवा भी प्रकृति के संरक्षण में बहुत योगदान देता है। वह ऐसे इंसेक्ट जो होते हैं, कीट होते हैं, जो कि क्रॉप्स को नष्ट कर देते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उन कीड़ों का भक्षण करता है, जिससे क्रॉप से बची रहती है। और वह डेड बॉडी को, डेड एनिमल्स बॉडी को ईट करता है, जिससे इन्वायरमेंट साफ होता है, वातावरण में भी बहुत सा योगदान रहता है कौवे का। इसलिए इस बहाने कौवे को खोज कराया जाता है, कौवे को भी भोजन कराया जाता है। हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं विज्ञान जुड़ा हुआ है, लेकिन आप जैसे लोगों ने ब्राह्मणों का उपहास बना करके रख दिया। इसीलिए फिर ब्राह्मण जब अपमानित होता है तो यह सृष्टि श्रापित होती है और फिर हमें वार्निंग मिलती है, और वार्निंग को हम जब अवॉइड करते हैं फिर पनिशमेंट मिलती है, जिसका ज्वलंत उदाहरण है 2020 में
कोविड-19 की महामारी जब आई तो सारा समाज ग्रसित हो गया था। ये प्रकृति का हमारे लिए दंड ही था कि हम प्रकृति का अपमान करते हैं, और वह ब्राह्मण जो प्रकृति के संरक्षण के लिए, संपूर्ण समाज के संरक्षण के लिए, संपूर्ण समाज के उन्नति के लिए ध्यानरत रहते, उनका भी अपमान करते हैं। फिर हमें भुगतना पड़ता है प्रकृति के द्वारा मिली हुई सजा को। लेकिन भाई मेरी समझ में नहीं आता, और ऊपर से ये दाढ़ी बाल मूछ ये मत बनाओ, ये भी धकोसले आपने लगा दिए। आपके वजह से मेरे घर वाले भी 16 दिनों में खुद की क्लीनिंग नहीं करने देते हैं, दाढ़ी वगैरह नहीं बनाने देते हैं। दाढ़ी बाल वगैरह इसके पीछे भी एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है, क्योंकि ब्राह्मण क्या होता है, वैसे तो हमेशा ध्यानरत रहता ही है, लेकिन इन 16 दिवस में अधिक से अधिक साधना करता है, इसीलिए उसके भीतर शक्ति आ पाती है कि आपके ब्रह्म भोज को, आपके श्राद्ध भोज को खाने के बाद आपके पितरों का कल्याण कर पाए। लेकिन वह दाढ़ी बनाएगा, बाल कटवाएगा, साजो सज्जा में समय व्यर्थ कर देगा, तो अधिक से अधिक ध्यान साधना कैसे कर पाएगा। इसलिए ब्राह्मण ध्यानरत रहता है और ये साजो सज्जा की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। इसलिए ऐसा प्रचलन है कि श्राद्धों में दाढ़ी वगैरह, बाल वगैरह ये स्वसज्जा ज्यादा नहीं की जाती है। और आप जो मेरे मस्तिष्क पर तिलक देख रहे हैं, इसके पीछे भी विज्ञान। आप जो ये 3 रेखाएं देख रहे हैं, ये 3 नाड़ियां एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है। एड़ा पिंगला तो एक्टिवेट होती है, सुषुम्ना डीएक्टिवेट होती है। तो हम ध्यान करते हैं तो वह एक्टिवेट होती है। फिर हमारे इस भ्रुकुटी पर दोनों आईब्रो के बीच में प्रभु की ज्योति प्रकट होती है। जो बीच में आप कुमकुम का तिलक देख रहे हैं, ये ईश्वर का प्रतीक है। ईश्वर की वह दिव्य चेतना, वह निराकार ईश्वर का प्रतीक है। जब ये तीनों नाड़ियां मिलती हैं तो फिर ईश्वर का साक्षात्कार होता है इस दशम द्वार पर, इस भ्रुकुटी पर। इसलिए तिलक धारण किया जाता है। यहाँ पर पीनियल ग्लैंड होती है, जिसके बारे में आपने मॉडर्न साइंस में पढ़ा है, जैसा कि आप बोल रहे थे। वट ब्राह्मण देव, मैं तो मॉडर्न साइंस को मानता हूँ, आधुनिक विज्ञान का छात्र हूँ। मैं नहीं मानता कि आत्मा वगैरह कुछ होता होगा जो उन तक कुछ पहुंचता होगा। मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता है, सारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है भाई। अगर आप मॉडर्न साइंस को ही मानते हैं तो फिर आप इस बात को कैसे झुठला सकते हैं कि चेतना का अस्तित्व मिट जाता है। आपने मॉडर्न साइंस में पढ़ा है ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जाता है ना नष्ट। जब ऊर्जा नष्ट ही नहीं होती तो फिर आत्मा कैसे नष्ट हो सकती है। वो फॉर्म टू फॉर्मलेस होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, बदलती रहती है। जैसे कि 84 लाख योनि में जाना या फिर किसी लोक में जाना, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। तो आपकी मॉडर्न साइंस भी कहती है ना, फिर आपने कैसे कह दिया कि मृत्यु के बाद अस्तित्व ही खत्म हो जाए। अस्तित्व रहता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में ऐसी मान्यता है, हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है। इसलिए आप इस तरह से कदापि ब्राह्मणों का अपमान मत कीजिएगा, क्योंकि आपका ईश्वर भी इससे नाराज होगा। कोई भी काम ब्राह्मण सिर्फ ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बना करके नहीं करता है, हर बात में विज्ञान समाहित होता है। लेकिन आप जैसे लोगों ने मजाक बना करके रख दिया है। ब्राह्मण कोई भूखा नहीं होता है जो आपके घर भोजन करने आता है, बल्कि एक तरह से यह यज्ञ होता है, जो कि ब्राह्मण उस भोजन रूपी आहुति को अपने यज्ञ रूपी मुख में डाल करके ध्यान की गहराई में उतर के संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करता है। इसलिए ये श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण आपके घर भोजन करने आते हैं। ब्राह्मण कोई भूखे नहीं होते हैं। क्षमा कीजिएगा ब्राह्मण देव, आप तो बहुत ही आवेश में आ गए। मैंने तो बस ऐसे ही व्यंग कर दिया जो आजकल लोग करने लगते हैं आप लोगों को देख के। क्षमा कीजिएगा, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, बस मजाक मजाक में बात शुरू हुई थी और आप तो गर्म होने लगे। क्षमा कीजिएगा मुझे यदि मेरे शब्द आपके हृदय को आघात पहुंचाते हो, लेकिन आपने बात ही ऐसी कर दी कि मुझे आवेशित होना ही पड़ा। आगे से ध्यान रखिएगा, कभी भी बिना सोचे समझे ऐसे कुतर्क मत कीजिएगा। तर्क कीजिएगा, बेशक तर्क कीजिएगा, लेकिन कुतर्क मत कीजिएगा। जो असल में ब्राह्मण है, वास्तविक ब्राह्मण है, वो ध्यान की गहराई में रत रहता है, ब्रह्म को जानता है, निरापराध होता है, निर्दोष होता है, पूरी तरह से सभी में समदर्शिता रखता है, यहाँ तक कि हर जीव जंतु के प्रति प्रेम भाव रखता है, क्योंकि वह भीतरी चेतना के स्तर पर हर किसी को जानता है, सिर्फ देह के रूप में नहीं। वही असली ब्राह्मण होता है और वही आपके घर श्राद्ध में वो भोज करने आता है। इसलिए नहीं कि उसे अपनी शुदा शांत करनी है, बल्कि इसलिए कि उसे संपूर्ण विश्व का कल्याण करना है, आपके पितरों का कल्याण करना है।